Yeah, good afternoon everyone. Today we are making video on polynomial class 9th. Poly means many and nomial means algebraic expression. We'll discuss about different variables, different degrees of x. कि अगर x की डिग्री 1 होती है तो लीनियर होता है पॉलिनोमियल, अगर 2 होती है तो क्वाड्रेटिक, 3 होती है तो क्यूबिक, 4 हो तो पॉलिनोमियल विद डिग्री 4, इस तरीके से हम कहते हैं। क्वेश्चंस के साथ ही मैं आपको बाकी बेसिक्स इसका समझाऊंगा। जैसे कि एक्सरसाइज 2.1 आप निकाल सकते हैं क्लास, जो बच्चे ऑनलाइन भी अटेंड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपके लिए रीड कर रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच इज़ नॉट। हमें बताना कौन सा पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल और कौन सा नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट इज 4x² माइनस 3x प्लस 7। आप ध्यान से देखिए, इसकी डिग्री 2 है क्योंकि x की मैक्सिमम पावर जो है वो 2 है। तो अगर आपसे इससे में पूछा जाए कि क्या ये पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल का, तो आप आंसर कहेंगे यस। फर्स्ट वाला और सेकंड वाला पार्ट जो है दोनों ही वन वेरिएबल में है। सेकंड वाले में आप कह सकते हैं कि सर y वाली टर्म तो मिसिंग है, y² प्लस 0y प्लस 2, बट स्टिल ये पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल में, राइट। ऐसे ही फिफ्थ वाला जो पार्ट है, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t रेज टू पावर 50, इसमें 3 वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू वेरी करती है, चेंज करती है, और जो कांस्टेंट होते हैं उनकी वैल्यू फिक्स रहती है। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट के आंसर में लिखिए येस दीज आर पॉलिनोमियल विन वन वेरिएबल, और फिफ्थ पार्ट में लिखिए येस इट इज़ अ पॉलिनोमियल विथ 3 वेरिएबल, राइट। 3 वेरिएबल है इसमें, एक्स वाई और टी। थर्ड पार्ट है t3√t प्लस t√2। यहाँ पर x या t जो वेरिएबल है, t जो वेरिएबल है वो रूट में है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, राइट। फोर्थ पार्ट है y प्लस 2/y। यहाँ भी y में डिनोमिनेटर में है, तो इस वजह से ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो सिर्फ फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ पार्ट जो थे वो पॉलिनोमियल थे, और डिग्री भी अभी आपसे आगे पूछी जाएगी कि किस में क्या क्या डिग्री है, राइट। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं क्लास। वीडियो हम जल्दी अपलोड करेंगे, तो जो बच्चे ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं वो अभी देख सकते हैं। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे पहला जो एक्सप्रेशन है इसकी डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक है, कोफिशिएंट बताना है एक्स स्क्वायर का। आप चाहे तो इसे अरेंज कर लें, पहले तो ऑर्डर सही कर ले, डिक्रीजिंग पावर ऑफ एक्स में लगा ले, एक्स स्क्वायर के आगे एक्स आ रहा है, ठीक है ना। तो इसमें कोफिशिएंट किसका पूछा है क्लास? एक्स स्क्वायर का पूछा है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो गया? 1 हो गया, राइट। तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। सेकेंड पार्ट इज 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर आप अरेंज करना चाहते हैं तो इसे सीधा लिख लीजिए, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 है, उन्होंने एक्स स्क्वायर का ही पूछा है क्लास, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आप देख सकते हैं -1 है। थर्ड पार्ट है π/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ऑलरेडी डिक्रीजिंग पावर ऑफ एक्स में ये रेंज है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है यहाँ पर π/2। कोफिशिएंट होता है जो आगे लगता है, राइट। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इसमें है π/2। फोर्थ पार्ट है क्लास √2x - 1। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का पूछा है, एक्स स्क्वायर वाली तो टर्म ही नहीं है, तो इसे रीराइट करके ऐसे लिख लीजिए 0x² प्लस √2x - 1। अब यहाँ पर जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का वो क्या है? 0 है, ध्यान रखना, ओके। थर्ड क्वेश्चन 2.1 का आपके लिए रीड कर देता हूँ। गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। बाइनोमियल होता है जिसमें 2 टर्म होती है। कह रहा है एक एग्जाम्पल दीजिए जिसमें बाइनोमियल की डिग्री 35 हो। तो एग्जाम्पल है एक्स की पावर 35 प्लस 5, 2 टर्म है, और डिग्री यानी मैक्सिमम पावर जो है एक्स की वो 35 है। क्लास ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसका एक यही आंसर हो, और भी आंसर हो सकते हैं, राइट, ये ध्यान रखना। सेकंड पार्ट है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब मोनोमियल बताना है, मतलब एक ही एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री 100 हो, तो आंसर है y रेज टू द पावर 100, ध्यान रखिएगा, ठीक है।
ओके, फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं क्लास। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। आपको पॉलिनोमियल गिवन है, इनकी डिग्री बतानी है। जैसे पहला है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। तो डिग्री होती है बेटा हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर इसमें x की पावर 3 है, तो डिग्री कितनी हो गई? 3 हो गई, राइट? यस सर। अगला है 4 माइनस y², तो y की पावर 2 है यहाँ पर, तो डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी? 2 हो जाएगी, राइट? ऐसे थर्ड पार्ट है 5t माइनस √7, यहाँ t की पावर 1 है हाईएस्ट, तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। बेटा वेरिएबल चेंज होते रहते हैं, कभी x होता है, कभी y होता है, कभी t होता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। ओके सर। फोर्थ है 3 को आप लिख सकते हैं 3 × 1, और 1 की जगह x की पावर 0 लिख सकते हैं, तो इस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या होगी? 0 होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है? इसके बाद आते हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिफ्रेंशिएट कीजिए। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझा दूं, लीनियर पॉलिनोमियल ऐसे होते हैं जिनकी डिग्री 1 होती है। इसके एग्जांपल हो सकते हैं x + b = 0 या ay + b = 0, कुछ भी 4x + 3 = 0, ऐसे आपने बहुत पढ़े हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है उसकी डिग्री जो होती है वो 2 होती है, राइट? पहले इसका बेसिक समझ लो, फिर क्वेश्चन करेंगे। इसका जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है ax² + bx + c = 0। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा आ सकता है 3x² + 4x + 3 = 0। और जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री 3 होती है, वो कुछ ऐसे होता है ax³ + bx² + cx² + d। तो क्लास अब मैं यहीं बुक में ही कर रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। आपको बताना है कौन सा लीनियर है, जूम इन कर सकते हैं आप अच्छे से। पहला है x² + x, इसमें हाईएस्ट डिग्री 2 है। साथ साथ मार्क करते रहिए जो बच्चे ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं। x² + x में डिग्री 2 है, तो क्या हो जाएगा? ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। पीयूष, आई होप आप मार्क कर रहे हैं। x - x³ में डिग्री 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। y + y² + 4 सर क्यूबिक। नो, इसमें हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो क्वाड्रेटिक। 1 + x, इसमें डिग्री कितनी है? 1 है, तो लीनियर हो जाएगा। 3t, इसमें भी डिग्री 1 है, तो लीनियर हो जाएगा। r² डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक। और 7x³ डिग्री 3 है, क्यूबिक हो जाएगा। ठीक है क्लास, ये थी पहली एक्सरसाइज। अब बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 से। आज कोशिश करते हैं 2.2 तक पूरी करें हम वीडियोग्राफी, तो ध्यान दीजिए। जो बच्चे ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, पिक्स हम बाद में अपलोड कर पाएंगे, राइट? तो ध्यान दीजिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है px = 5x। क्या कर रहे हो आप? ऐसे ही पकड़ना है आपको। ऐसे ज़्यादा ठीक था। 5x - 4x² + 3, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। px दिया हुआ है 5x - 4x² + 3। अब आपको वैल्यूज़ निकालनी है। जैसे फर्स्ट पार्ट में x को 0 पुट करना है, तो x की जगह 0 करोगे तो p ऑफ 0 आएगा 5 × 0 - 4 × 0² + 3। 5 × 0 इज़ 0, 4 × 0² इज़ ये 0, और +3 मतलब 3 आ जाएगा आंसर, राइट? फर्स्ट पार्ट में इसकी x की जगह 0 पुट कर दो भाई एक्सप्रेशन के अंदर। फिर ऐसे ही x की जगह -1 पुट कीजिए, p ऑफ -1 हो जाएगा 5 × -1 मैं दिखाने की भी कोशिश कर रहा हूँ जो बच्चे देख रहे हैं। 5 × -1 -4 × -1 का होल स्क्वायर + 3, मतलब x की जगह -1 पुट किया, तो ये हो जाएगा -5 -4 -1 का होल स्क्वायर हो गया +1 +3, तो ये आ गया -5 -4 +3, यानी कि बेटा ये आ जाएगा -9 + 3 यानी कि -6। आंसर टैली करते रहिएगा पीयूष पीछे से। यस सर। लास्ट पार्ट में x के प्लेस पे 2 पुट करना है, तो p ऑफ 2, x की जगह 2 पुट कीजिए। मुझे आप स्क्रीन पे पिन कर सकते हैं,
ये हो जाएगा 5 इंटू टू माइनस 4 इंटू टू का स्क्वायर प्लस 3, यानी कि 10 माइनस 4 4 द 16 प्लस 3, यानी कि 13 माइनस 16 यानी कि -3। तो ऐसे करके आप वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अब सेकंड के 4 पार्ट है बेटा, मैं एक पार्ट कर रहा हूँ, मैं सेकंड पार्ट आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। उसमें p ऑफ t आपको गिवन है 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। आपको p ऑफ ज़ीरो की वैल्यू चाहिए, तो p ऑफ ज़ीरो का मतलब है कि आप t के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, ज़ीरो पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 प्लस ज़ीरो प्लस 2 इंटू ज़ीरो स्क्वायर माइनस ज़ीरो क्यूब। तो ये 2 आ जाएगा आंसर, ध्यान रखना। ऐसे फिर आप t के प्लेस पे 1 पुट करेंगे। p ऑफ 1 का मतलब है 2, t की जगह 1 पुट कीजिए। 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। तो ये आ जाएगा 3 प्लस 2 माइनस 1, 5 माइनस 1 यानी कि ये 4 आ जाएगा, राइट। ऐसे ही t की जगह 2 पुट कीजिए। p ऑफ 2, t की जगह 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब। बाकी आपके कैलकुलेशन स्केल्स हैं। 2 इंटू 4 माइनस 8, ये है 4 प्लस 8 माइनस 8, 4 आ गया, ठीक है। तो ऐसे करके आप रिमेनिंग पार्ट भी इसके खुद कर सकते हैं क्लास। अब मेन देखिए आप, जैसे मैं थर्ड क्वेश्चन का एक 6th और 7th पार्ट आपके लिए ट्राई करता हूँ। क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूँ। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। जीरोस का मतलब होता है वो उसके फैक्टर हैं या नहीं। पी एक्स हमें दिया हुआ है एल एक्स प्लस एम और एक्स दिया हुआ है माइनस एम बाय एल। कैसे पता चलेगा ये एक्स की जो वैल्यू है इसका ज़ीरो यानी फैक्टर है या नहीं। ये वैल्यू हम पी ऑफ एक्स में पुट करके देखेंगे। अगर उसे सॉल्व करके एक्सप्रेशन में ज़ीरो आ जाए तो फैक्टर है, अदरवाइज़ नहीं है। तो आप क्या करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस एम बाय एल इन पी ऑफ एक्स, ये पुट करके देखेंगे विदाउट, ठीक है। एक्स के प्लेस पे माइनस एम बाय एल पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स की जगह माइनस एम बाय एल। ध्यान से देखिए अजीत, बोर्ड मास अप्लाई करना मत भूलना। ओके सर। एल से एल कैंसिल हो रहा है, वी आर लेफ्ट विद माइनस एम प्लस एम यानी कि ज़ीरो। ज़ीरो आ गया ना, तो Yes, यानी एक्स इज इक्वल टू माइनस एम बाय एल। अब देखो ये जो जेड ई आर ओ ज़ीरो लिखा है इसका मतलब है फैक्टर जो क्वेश्चन में लिखा है। तो एक्स इक्वल टू माइनस एम बाय एल इज अ ज़ीरो ऑफ पी ऑफ एक्स, वो इसका फैक्टर है पी एक्स का, ये ध्यान रखना आपने, ओके ठीक है। सर। जैसे मैंने थर्ड का 6 पार्ट किया आपके लिए, एक और कर देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन का ही 7th पार्ट, एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी पेज नंबर 35। क्वेश्चन में दिया हुआ है पी एक्स है 3x स्क्वायर माइनस 1। आई रिपीट, क्वेश्चन में पी एक्स दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 1 और इसके ज़ीरोज़ हमें बताने हैं कि ये हैं या नहीं, -1/√3 और 2/√3। तो आपको क्या करना है, बारी बारी ये वैल्यू पुट करनी है। x की जगह -1/√3 पी ऑफ एक्स में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू में -1/√3 का होल स्क्वायर -1, तो ये 1/3 आ गया, राइट। मतलब ये 1 माइनस 1 ज़ीरो आ गया। तो -1/√3 तो फैक्टर आ रहा है, यहाँ लिखोगे यस। फैक्टर कह लो या ज़ीरो कह लो, एक ही बात है। yes x is equal to -1/√3 is a zero of p of x। अब इसकी जगह आप x इक्वल टू 2/√3 पुट करेंगे। पी एक्स में x के प्लेस पे पुट कीजिए 2/√3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर -1। 2/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4/3, 3 से 3 कट कर दीजिए, ये 4 माइनस 1 यानी कि 3 आ गया। इस बार नहीं आ रहा, ठीक है। तो नो, x इक्वल टू 2/√3 इज़ नॉट अ ज़ीरो, कैमरा कम हिलाइए,
नॉट अ ज़ीरो ऑफ पी एक्स, दोनों हाथों से पकड़ के रखिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए पढ़ देता हूँ क्लास। फाइंड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। इस बार ज़ीरो फाइंड आउट करना है। पी एक्स दिया हुआ है x+5, तो बेटा ज़ीरो फाइंड आउट करना बहुत आसान है। इसके स्टेप्स हैं, जैसे कि पी एक्स को ज़ीरो पुट करो। पी एक्स को ज़ीरो पुट करने का मतलब है x+5 इक्वल टू ज़ीरो, तो x आ गया -5। तो उन्होंने पूछा था इसका ज़ीरो निकालो, तो इसका ज़ीरो x इक्वल टू -5 या -5 है, राइट। ऐसे करके एक पार्ट और कर रहा हूँ, 5th पार्ट। पी एक्स इसमें ए एक्स दिया है, डायरेक्टली कर रहा हूँ, ज़ीरो निकालना है। पी एक्स की जगह ज़ीरो पुट कीजिए, तो x आ गया 0/a, यानी कि ज़ीरो। x आ गया 0, तो इसका जो ज़ीरो है वो ज़ीरो आ गया क्लास। तो क्लास ये थी एक्सरसाइज 2.2 की वीडियोग्राफी। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू क्लास।